हम संकल्प करते हैं कि अगले हरियाणा दिवस पे हरियाणा में ऐसी सरकार नहीं होगी जहां देश में सबसे ज्यादा करे। हम संकल्प करते हैं हरियाणा में ऐसी सरकार ना हो जहां पर 5100 बुढ़ापा पेंशन का झूठा वायदा किया जेजेपी ने, दुष्यंत चौटाला ने और बीजेपी ने। 4.5 साल के बाद पूछ नहीं रहा कोई बड़े बुजुर्गों को। 5100 बुढ़ापा पेंशन पे समझौता करके भूल गए। घर का बजट बिगाड़ने वाली है इस खट्टर सरकार। और इसीलिए हम संकल्प करते हैं और ये हम संकल्प ले रहे हैं कि अगले 1 नवंबर, क्योंकि हरियाणा दिवस है 1 नवंबर, आज 9 नवंबर है, अगले 1 नवंबर तक हरियाणा में नई सरकार होगी। इनके पास बिना आचार संहिता के इनके पास 7 महीने बचे हैं काम करने के। तो उसके बाद मुझे विश्वास है आपका आशीर्वाद मेरा, हरियाणा में नई सरकार होगी। और हम संकल्प करते हैं कि अगले हरियाणा दिवस पे हरियाणा में ऐसी सरकार नहीं होगी जहां देश में सबसे ज्यादा महंगाई हो, लेकिन हरियाणा में ऐसी सरकार होगी जहां, जैसे कि कांग्रेस की हिमाचल की सरकार ने करके दिखाया है, हरियाणा में हर बिजली के उपभोक्ता को 300 यूनिट फ्री बिजली में देने का काम करे। कैसी सरकार हरियाणा में हो, महंगाई से लोगों को रिलीफ देने का काम करे। हम संकल्प करते हैं हरियाणा में ऐसी सरकार ना हो जहां पर 5100 बुढ़ापा पेंशन का झूठा वायदा किया जेजेपी ने, दुष्यंत चौटाला ने और बीजेपी ने। 4.5 साल के बाद पूछ नहीं रहा कोई बड़े बुजुर्गों को। 5100 बुढ़ापा पेंशन पे समझौता करके भूल गए। हम संकल्प करते हैं अगले 1 नवंबर को हरियाणा के बड़े बुजुर्गों को पेंशन मिले तो देश में सबसे ज्यादा 6000 बुढ़ापा पेंशन मिले। हम ये संकल्प करते हैं। आज हम ये संकल्प करते हैं कि हरियाणा के अंदर ऐसी सरकार ना हो जहां हमारे हर घर में जो है चूल्हा जलने के लिए हर घर के बजट को बिगाड़ने का काम करे। बल्कि हम संकल्प करते हैं जैसे कि राजस्थान में अशोक गहलोत जी की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार में, उसी तर्ज पे हरियाणा में हमारी माताओं और बहनों को 500 रुपए में सिलेंडर मिले। हम ये संकल्प करते, कांग्रेस पार्टी की राजस्थान की सरकार ने जैसे जो कर रही है वो हरियाणा के अंदर भी वो सरकार करिए। आज हम ये संकल्प ले रहे हैं। आज मैं समझता हूँ बहुत सी जो है, और जहां तक हम ये भी संकल्प करते हैं हरियाणा विकास की पटरी पे दोबारा चढ़े। और ये इलाका, हमारा इलाका रोहतक, जो बड़ी मुश्किल से विकास का पहिया यहाँ घुमा था कि नहीं घुमा था, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ। और जब विकास का पहिया घूमेगा तो कहीं आईएमटी बनेगी, जब पिछली बार अपनी बनी थी, कहीं एशियन पेंट, आज एक भी इंडस्ट्री दूसरी नहीं आई। एशियन पेंट, मारुति जो उस समय आ गई फैक्ट्रियां, कहीं आईएमटी आएगी, कहीं मेट्रो आएगी। आज रुकी हुई है मेट्रो बहादुरगढ़ तक। हम संकल्प करते हैं मेट्रो के जो खंभे बहादुरगढ़ साखोल गांव में रुक गए, जो मेट्रो आनी थी रोहतक तक, मगर वहीं रुक गई। 10 साल तक एक खंभा भी खट्टर साहब आपने बनवाया नहीं। आपके पास 7 महीने हैं, या तो आप बनाओ, नहीं तो मेट्रो को रोहतक तक हम लेके आएंगे। अब आज संकल्प करते हैं, वे संकल्प करते हैं हमारा इलाका, ताकि हमारा इलाका आगे जाए, ये हम संकल्प करते हैं। और हम ये भी संकल्प करते हैं, इनकी सरकार की जो नीति चल रही है, इन्होंने 9 साल से शिक्षक भर्ती नहीं करी। जेबीटी की भर्ती हुई थी हमारी सरकार में, आपको याद होगा। एक भर्ती में, जेबीटी में, एक अकेली भर्ती में 20,000 से ज्यादा जेबीटी एक भर्ती में लगाए गए। सबसे ज्यादा भिवानी जिले के लगे थे, ये मेरिट की जो बात करते हैं, और सारे हरियाणा में लगे थे। 9 साल से बीजेपी ने भर्ती नहीं। 1 लाख से ज्यादा हमारे समय केवल शिक्षा विभाग में भर्तियां हुई थी, चाहे वो कंप्यूटर टीचर थे, गेस्ट टीचर थे, जेबीटी थे, चाहे वो जो यूनिवर्सिटी बनाई गई, ये 12 यूनिवर्सिटी, इन यूनिवर्सिटीज के अंदर क्या, ताकि सरकारी शिक्षा प्रणाली मजबूत हो। सरकारी शिक्षा प्रणाली मजबूत होगी तो गरीब के बच्चे को अपना जो सपना थे पूरा करने का अवसर मिलेगा। लेकिन अगर सरकारी शिक्षा प्रणाली को आप खत्म कर दोगे तो गरीब के बच्चे को अवसर नहीं मिलेगा। और इस सरकार ने ना तो कोई नया यूनिवर्सिटी बनाई, हमारे समय में 2400 नए स्कूल बने थे हरियाणा में। इस पहली सरकार है जिसने एक भी नया सरकारी स्कूल हरियाणा बनाने की तो बात दूर है, 5000 स्कूल या तो बंद हो गए या मर्ज हो गए। छोटे छोटे बच्चों को अपने स्कूलों के आगे बैठना पड़ा कि भाई गरीब का बच्चा कहां जाएगा। 400 स्कूलों के आगे धरने दिए गए हरियाणा में। ये आज इन्होंने हरियाणा की शिक्षा को निजीकरण की तरफ लेके जाने का, चिराग योजना को निजीकरण की तरफ लेके जाने का। बहन जी, हमें गर्व है आप पे, आप हमारी शिक्षा मंत्री थे। आपके शिक्षा मंत्री के रूप में हरियाणा के अंदर 2400 नए स्कूल बने, 12 नई यूनिवर्सिटी बनी। और बहन जी ये जो है, और मेडिकल कॉलेज के अंदर, रोहतक मेडिकल कॉलेज में 40,000 की फीस थी 1 साल की, और अब 40 लाख का बॉन्ड इन्होंने करने का काम किया। 40 लाख का बॉन्ड